सियार की माँ शेरनी। एक घने जंगल की गुफा में एक शेरनी और शेर रहता था। शेरनी ने दो छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए शेर ही शिकार पे जाया करता और हर रोज दिन भर में जो भी शिकार मिलता उसे लाकर वह शेरनी को दे देता था। इस तरह खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन शेर शिकार पर गया हुआ था, लेकिन सारा दिन यहाँ वहाँ जंगल में भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। शेर उन झाड़ियों के पास जाकर देखा तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा सियार का बच्चा अकेला और असहाय वहाँ खड़ा था। वह बड़े ही दया के भाव से शेर की ओर देख रहा था। शेर को उस पर दया आ गई और वह उसे नहीं मार पाया। वह उसे अपने साथ लेकर गुफा की ओर आ गया। शेरनी ने पूछा, क्यों जी, आज कोई शिकार नहीं लाए क्या? लगता है आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। मुझे केवल एक सियार का छोटा बच्चा मिला है, मैं इसे मार नहीं पाया। अगर तुम चाहो तो इसे मार सकती हो। शेरनी ने उस सियार के छोटे से बच्चे को देखा और उसे अपना ही बच्चा उसमें दिखाई दिया और उसने कहा, जब तुम इस छोटे से बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं तो एक माँ हूँ, मैं इसे कैसे मारूँ? यह मेरे बच्चे जैसा ही है। अब यह हमारे साथ ही हमारे परिवार का सदस्य बनकर रहेगा। और उन दोनों ने उस छोटे से सियार के बच्चे को अपना लिया। वह बच्चा अपने भाई शेरों के साथ यहाँ वहाँ दिन भर खेलता रहता था। एक दिन वो लोग खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए। तभी रास्ते में उन्हें हाथी आता दिखाई दिया। हाथी को देखकर सियार का बच्चा डर गया था, लेकिन एक शेर के बच्चे ने कहा, चलो भाई, इस पर हमला करते हैं और हाथी को मार गिराते हैं। यह एक अच्छा शिकार है। हाँ हाँ, चलो हमला करते हैं। तभी सियार के बच्चे ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? वह हमें 1 मिनट में ही कुचल कर रख देगा। वह हम सभी पर भारी पड़ेगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। क्यों अपनी जान गंवाने की सोच रहे हो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम डर के भाग जाएं? अब शेर के बच्चे हंसने लगे। सियार के बच्चे को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वहाँ से उन दोनों को छोड़कर वह चला गया। वापस आकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और शेर के बच्चे अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे माँ, ये कैसा डरपोक है, एक हाथी को देखकर डर गया। तब सियार के बच्चे ने कहा, मैं तो बस इनकी जान बचाना चाहता था और ये लोग मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, हाथी तो हमें मार सकता था, मैंने इनकी जान बचाई। अगर मैं न कहता तो हाथी इन्हें कुचल कर रख देता। मैंने इसीलिए भागने के लिए कहा था। तब दोनों को झगड़ा करते देख शेर ने दहाड़ी जोर से, चुप रहो और तुम मेरे साथ बाहर आओ। वह सियार के बच्चे को लेकर गुफा के बाहर आ गई और उसने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को समझाया कि बेटा देखो, तुम्हारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन वो शेर के बच्चे हैं, उन्हें केवल हमला करना ही आता है। यह सुनकर वह नन्हा सा सियार सोच में पड़ गया और दुखी हो गया। उसने अपनी माँ शेरनी से पूछा, तो क्या मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ? तो मुझे क्यों डर लगता है माँ? मैंने तो उसने अपने बचाने के लिए ही उपाय बताया था और हमारे सामने भागना ही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि हम छोटे हैं ना। उसकी माँ काफ़ी देर सोचने लगी, फिर अंततः उसने सच्चाई बताना ही सही समझा। बेटे, तुम हमारे बच्चे नहीं हो, तुम एक सियार के बच्चे हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल में अकेला पाकर यहाँ ले आए थे और मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह ही पाला है। कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी जाति और हमारी जाति अलग अलग है। तुम्हारी जाति के लोग भागने में विश्वास रखते हैं, जबकि हमारी जाति के लोग हमला करने में।
इस तरह तुम्हारे भाइयों ने अपना काम किया और तुमने अपना काम। तुम दोनों ही सही हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी जाति के बीच लौट जाना चाहिए। सियार बड़े ही दुखी मन से इधर उधर घूमने लगा। वह एक अंतिम बार अपने परिवार से मिलने गया। अपने छोटे भाइयों से मिलने के बाद वह अपनी जाति के लोगों के बीच लौट आया। अब वह अपने सियार के झुंड में ही था।